हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोगों को मुझे एक चीज़ बतानी है जो कि मेरे साथ कल हुआ, बहुत बुरा हुआ। मेरे पे कल एक हमला हुआ जो कि मुझे ज़रूरी लगता है आपको बताने के लिए। कल ऐसा हुआ कि कल मैं शाम को ऑफिस से आ रहा था 7 साढ़े 7 बजे। मुझे थोड़ा हाईवे है तो हाईवे से थोड़ा अंदर आना पड़ता है पैदल, तो रूम पे। तो वो जो कि 1-2 किलोमीटर है। तो जैसे मैं कल शाम को पैदल आ रहा था रूम पे, तो मुझ पे एक अचानक डायरेक्टली हमला हो गया। हमला जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, जो आवारा कुत्ते होते हैं, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, जो स्ट्रीट डॉग ने वो मुझ पे पीछे से डायरेक्टली हमला किया गया। तो बहुत डेंजर था। जैसे मैं चल रहा था, मैं मेरी साइड में था और मैं रास्ते से चल रहा था। तो जो डॉग्स थे मैंने तो उनको कुछ किया ही नहीं ना, मैं उनको कुछ छेड़ा या मैं मेरे सामने भी नहीं थे। तो और मैं जैसे मेरा पैर भी उनकी बॉडी पे नहीं गिरा, तो मेरा कुछ लेना देना ही नहीं था वो डॉग से। बट जैसे मेरे साइड से चल रहा था, तो वो डॉग्स पीछे से आके डायरेक्टली मेरे जो लेफ्ट लेग को डायरेक्ट जोर से काट लिया। जो इतना जोर से काटा कि जो मेरा जीन्स जो पैंट था उसमें से जो उनकी टीथ है डायरेक्टली जाके मेरे स्किन पे लगे। जो लेफ्ट लेग की जो स्किन है उसको इतना जोर से काटा उनका, क्योंकि जो जॉ लाइन होता है बहुत स्ट्रांग होता है डॉग्स का। तो इतना जोर से काटा कि डायरेक्टली स्किन पे लगने के बाद ब्लीडिंग होने लगा। तो मैं जब देखा कि वो इतने जोर से काटा, तो मैंने पैर को झटका, तो कुत्ता तो दूर बहुत चला गया। बट जब मैं जो पैंट है ऊपर लेके देखा, तो वो जो बहुत जो ना उसके जो टीथ है, वो टीथ लगने की वजह से पूरा ब्लीडिंग हो रहा था। तो मैं तब सोचा कि अब क्या करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो मैं जो मेरे क्लोज था, तो मैंने उनको कॉल किया, जो कि सर थे मेरे ऑफिस वाले। तो उन्होंने मैंने कॉल किया कि उनको बताया सर ऐसा ऐसा हुआ। तो वो बोले ठीक है, मैं रुको, मैं 2 मिनट में आता हूँ। तो तब वहाँ से तो रूम पे आना पड़ना था मुझे। तो मैं कैसे जैसे 1 किलोमीटर बाकी था, तो जैसे जैसे मैं रूम पे चल के आ गया, क्योंकि बहुत ब्लीडिंग हो रहा था, चलने भी नहीं आ रहा था। तो जैसे जैसे मैं रूम पे आ गया, रूम में आने के बाद फ्रेश हुआ, फिर जो सर है वो आ गए। फिर मैं उनके साथ गया। मेरे पास अभी दो ऑप्शन थे, एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना चाहिए था या प्राइवेट हॉस्पिटल में। बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सोचा कि बहुत टाइम हुआ होगा, लेट है, 8 साढ़े 8 बजे तो क्लोज हो गया होगा। बट ठीक है, तो फिर मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में गया। प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं जो डॉक्टर से उनको दिखाया, डॉक्टर को दिखाने के बाद बोले बोले बहुत जोर से काटा है, तो आपको इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। मैं बोला ठीक है। तो इंजेक्शन जो डॉक्टर बोले कि आपको एक इंजेक्शन 500 का गिरेगा, तो मीन्स आपको ऐसे 3 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, तो आपको 1500 में जाएंगे। तो बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट उन्होंने मुझे बोला कि आप एक काम करो, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, आपका ट्रीटमेंट फ्री में हो जाएगा, जो इंजेक्शन से आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो तब मुझे एक सोच में गिर गया कि जो इंजेक्शन गवर्नमेंट में फ्री में मिल रहे हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल जो इंजेक्शन इतने महंगे क्यों बेच रहे हैं। ठीक है, प्राइवेट वाले प्राइवेट है, उनको भी पैसा देना पड़ता है, बट जो इंजेक्शन इतना महंगा क्यों जो गवर्नमेंट फ्री में दे रही है। तो उसमें गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए कि जो इंजेक्शन जरूरी है तो इतना कॉस्टली नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको मैन्युफैक्चर के लिए इतना कॉस्ट नहीं लगता। ठीक है, तो वो अलग बात है। तो फिर बाद में मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ गया, क्योंकि फ्री में ट्रीटमेंट हो रहा है ना, इंजेक्शन तो वही है, सेम है। जो इंजेक्शन प्राइवेट वाले यूज़ करे वही इंजेक्शन गवर्नमेंट में मिल रहा है, तो इंजेक्शन में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ गया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो यहाँ था वो बहुत अच्छे कंडीशन में था। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, मैं डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, डेटॉल वगैरह लगा के थोड़ा साफ किया। तो फिर बाद में इंजेक्शन दिए। एक तो इंजेक्शन मुझे कमर में लेना पड़ा, फिर 2 इंजेक्शन और राइट एंड लेफ्ट शोल्डर में लेने पड़े। मुझे 3 इंजेक्शन दिए मुझे कल। फिर और मुझे 2 तारीख को फिर से वापस जाना है, जैसे डॉक्टर ने मुझे बोला है वापस आने के लिए। तो ये वीडियो बनाने का मेरा एक मोटिव ऐसा है कि जैसे आप जहाँ भी रह रहे हो या चल रहे हो, तो आपने अलर्ट रहना चाहिए, आजू बाजू देखना चाहिए। मीन्स कभी कुछ भी हो सकता है। तो बस मेरा मोटिव यही था कि आप अलर्ट रहिए और सावधानी रखिए जहाँ भी चल रहे हो, क्योंकि ऐसी चीज़ें बता के नहीं आती, तो आपको अलर्ट रहना चाहिए। और सेकंड बात, आप जब ये कंडीशन में आओगे तो आप लोगों ने कैसे हैंडल करनी चाहिए। पहली बात तो आपने पैनिक नहीं होना है।
इतना पैनिक हो गए तो जो रिएक्शंस होती है बॉडी में वो जल्दी स्पीडली होती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जो आपके बॉडी में होता है वो स्पीड में होने लगता है। जो पॉइजन होता है वो जल्दी से जल्दी बॉडी में सर्कुलेट होने लगता है। तो आपको वो टाइम पे पैनिक नहीं होना है, आपको अपने आप को शांत रखना है, ठीक है। तो आपके नज़दीक जो भी होगा उसको आपको पहले कांटेक्ट कीजिए, और सेकंड फिर आने के बाद आप हॉस्पिटल में जाइए, क्योंकि हॉस्पिटल में जाना बहुत ज़रूरी है जब भी डॉग बाइट होता है। क्योंकि इसके इसके आप जब इंजेक्शन नहीं लगाओगे तो इससे वजह से ना आपको एक तो इसकी वजह से आपको रेबीज हो सकता है। डॉग के काटने की वजह से आपको रेबीज डिसीज होती है। और जो डिसीज में क्या होता है, आपको तो पहली बात आपको बीमारी होने लगेगी, आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी जो बीमारी का रीज़न क्या है। आपके बहुत अलग अलग बीमारी होंगी, फिर बाद में बहुत वर्स कंडीशन इतना हो जाए तो आपको जो आपकी याददाश्त है वो भी आप भूलने लगोगे। आप जो भी चीज़ें सिंपल सिंपल चीज़ें आप याद नहीं रख पाओगे। और ये चीज़ ऐसी है कि फिर बाद में एक बार आपने जो इंजेक्शन लेने के लिए बहुत कम टाइम मीन्स जल्दी नहीं ली, तो आपकी जो ट्रीटमेंट है वो होना भी बहुत हो नहीं पाती, क्योंकि उसके लिए फिर जो ट्रीटमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो आपको जब भी डॉग बाइट किए आप जल्दी से जल्दी ट्राई करिए कि जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में जाओ, वो दिन ही जाओ, क्योंकि आप जितना लेट करोगे आपके बॉडी में जो इन्फेक्शन फैलेगा, और उसकी ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेबीज़ बहुत डेंजर है। तो आप प्लीज़ ट्राई कीजिए जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट लेने का। तो ये वीडियो बनाने का मेरा यही मोटिव था कि आपको कैसे रहना चाहिए, और ये कंडीशन आए तो आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो होप सो जो मेरे भी आज कंडीशन है आपके पास नहीं आए और आप हेल्दी रहो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।